नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में बात करेंगे हम। एक टाइम कंपनी 16 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, वहीं आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ 0.67 पे आ चुकी है। दुख की बात तो यही है कि यार इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी कंपनी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर तो दुख होता है यार। सर्किट लिमिट का 4.5% 5% का चल रहा है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाय द वे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या गुड न्यूज़ है क्या बैड न्यूज़ है, सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यहाँ पे। तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने शायद दोस्तों आपको पिछले वीडियो में कहा था कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड धीरे धीरे अभी कंपनी में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। मैंने ये बात आपको शायद कही थी दोस्तों। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ कि वास्तव में एसपी राइट एग्रो लिमिटेड में स्थिति खराब चल रही है। तो इसी स्थिति को देख के यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी और फ्यूचर में क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सवाल तो वाकई में आता है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे वाकई में सवाल आ रहा है ना कंपनी के ऊपर, तो एक बात मैं बोलूंगा आपको, यहाँ पे डरना नहीं है। याद रखना आप यहाँ पे, जो हो रहा है सो होने दो, डरना नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे एसपी राइट एग्रो लिमिटेड कहाँ ट्रेड कर रही थी, आज कंपनी कहाँ पे आ चुकी है, खुद विचार करो यहाँ पे। ये बहुत बड़े दुख की बात है। मतलब दुख होता है दोस्तों यहाँ पे कि इतनी हाई प्राइस से होकर कंपनी आज मार्केट में इस प्राइस पे आ गई है, और इसी प्राइस के आसपास कंपनी ने अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया था, डिविडेंड भी दिया था हमको 0.01 का। तो उससे भी दोस्तों लोग लोग इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। वाकई में पैनिक होने की एक जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यार 0.01% का डिविडेंड दिया है। पहले अनाउंसमेंट किया था कि 100% डिविडेंड देना है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। अब रिसेंटली कंपनी ने अभी तक अपना जो भी रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो इसमें भी दुख की बात है कि यार कंपनी कब क्या अनाउंसमेंट करेगी, यही बात समझ में नहीं आ रही है। जबकि कंपनी को अपना रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट करना चाहिए अभी तक यहाँ पे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो बीते कल का वॉल्यूम दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो जबरदस्त वॉल्यूम में तेजी आई यहाँ पे। यानी कि मुझे तो लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं वॉल्यूम में, लेकिन कंपनी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख लो आप डिस्प्ले के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसको एक बार देख लो सही से, तो फिर आप समझ जाओगे कि यार अब इसको मुझे लग रहा है करेंगे बड़ा करने की जरूरत है यहाँ पे। देख लो, क्योंकि स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही है। आप खुद विचार कर लो, 1 रुपये 10 पैसे से कंपनी में गिरावट शुरू हुई, क्योंकि आज कंपनी की प्राइस 0.51 पे आ चुकी है, सॉरी 68 पे आ चुकी है, और 51 तक की उम्मीद है लोगों को। मार्केट एक्सपर्ट का बोलना ये है कि अगर यही स्थिति चलेगी कंपनी की तो 51 पे जाने की उम्मीद है यहाँ पे। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कंफर्म कि अगर यही चलेगी सेम स्थिति, तो कंपनी का 52 वीक लो का रिकॉर्ड दिन पे दिन नया बनेगा। अब यहाँ पे कुछ है, देख लो। पाइवोट लेवल से यहाँ पे 0.60, 0.74, 0.75, 0.69, 0.65, 64, 60। अब 60 तक आ गई कंपनी यहाँ पे, आप खुद विचार कर लो, तो फिर क्या चाहिए यहाँ पे। जबकि आज से कुछ 4 5 6 दिन का भी लेवल हमको कंपनी दिखा दिया है यहाँ पे, तो आप खुद विचार कर लो क्या करेगी। और अभी तक कंपनी की सर्किट चेंज होने की कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं है। तो आप खुद बोलो कि अब सर्किट कब चेंज होगा, आप खुद विचार करो। सर्किट चेंज कब करेगी कंपनी, कोई अनाउंसमेंट ही नहीं सर्किट चेंज करने का यहाँ पे। तो फिर तो इन्वेस्टर पैनिक होंगे ना यार। यहाँ पे देख लो, 1 करोड़ का वॉल्यूम एवरेज चल रहा है, जबकि 1 करोड़ का वॉल्यूम में इन्वेस्टर यही बात बोल रहे हैं कि वॉल्यूम में जंप आ रहा है, जबकि कंपनी ऊपर नहीं जा रही है। वॉल्यूम में जंप आ रहा है, जबकि कंपनी ऊपर नहीं जा रही है। तो सवाल तो आएगा ना यहाँ पे। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक अपडेट है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे इसको देख लो, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग बी हेल्ड ऑन November 14, यानी कि कंपनी की तरफ से एक
बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है जो कि बोर्ड मीटिंग के ऊपर है। यानी कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपका काफी टाइम का इंतजार खत्म हो चुका है। पहले अक्टूबर, फिर अक्टूबर लास्ट, फिर नवंबर फर्स्ट, लेकिन आज 7 नवंबर को कंपनी ने, यानी कि कल शाम को 7:30-8 बजे, 8 घंटे पहले अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने कि हम अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। इससे बढ़ के आपके लिए कोई न्यूज नहीं हो सकती है। मेरे लिए दोस्तों काफी अच्छी अपडेट है ये। लेकिन अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। नवंबर 6 दोस्तों, डेट याद रखना। सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 15 के तहत कंपनी ने कल एक अनाउंसमेंट किया है। रेफरेंस इन द मैटर ऑफ MS एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड स्क्रिप्ट कोड 531205 के तहत कंपनी अनाउंसमेंट किया है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 29 के तहत हम अपना जो भी कंपनी की एक अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है ना, उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 15 के तहत इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस amendments and reenactment as free of intimation is hereby given that a meeting of the board, यानी कि इसी का इंतजार था। कंपनी की तरफ से बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग का अनाउंसमेंट किया है ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे नवंबर 14, 2025 at registered office of the company transact with an or without modification the following business। यानी कि इससे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। काफी इंतजार के बाद हमारा इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है। काफी टाइम के बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ है यहाँ पे, तो ये तो हमारे लिए काफी एक गर्व की बात है कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है। अब एक बात मैं बोल दूं दोस्तों आपको, यहाँ पे जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया ना बोर्ड मीटिंग का, तो अब आपको कोई भी डेट याद नहीं रखनी है। याद रखना दोस्तों, आपका पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नवंबर 14। बाकी आप कंपनी में अगर होती है गिरावट तो होने दो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आपको बस एक डेट याद रखना है, नवंबर 14 की डेट आपको याद रखना है। ये डेट आपको कभी नहीं भूलना है। एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड की तरफ से कल अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम अपनी नवंबर 14 को मीटिंग करने जा रहे हैं। यानी कि Q2 की तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से। वैसे ये महीना लास्ट है, इस महीने के लास्ट में ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, तो ये एक अपने लिए तो काफी अच्छी अपडेट है कि चलो यार दोस्तों कंपनी ने शुरुआत कर दी है। इससे बेहतर अपडेट तो हमारे लिए नहीं हो सकती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। फिर कंपनी की तरफ से बोला है कि टू कंसाइडर एंड अप्रूव स्टैंडअलोन unaudited financial result of the company for the quarter end September 24-25 का any other business matter with the permission of the chairperson की परमिशन लेनी पड़ेगी। This is for your information of the record date। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बस एक पेज का अनाउंसमेंट है, यानी कि काफी टाइम के बाद दोस्तों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिल गया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।